पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। पीएम ने काकूल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब पे कहा, पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, कोई गलत फहमी में न रहे, मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। दहशतगर्दी से मुतालिक भारत का केस कमजोर, पानी रोकना जारहाना इकदाम है, इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम सवाल यह है में खुसूसी गुफ्तगू, कहा हम इस मामले में हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करते हैं। और पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है, पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म है। और मुसलमानों को निशाना बनाना मोदी की फितरत है, सिंतास मुआहिदा खत्म करने से वाज़ेह हो गया, पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती कभी भी नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज को अच्छी तरह जानता है, भारत अगर गलती करेगा तो इसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय टीवी चैनल्स का एक और झूठा प्रोपेगेंडा, सहाफियों के मार्च पर भारतीय मीडिया की झूठी कहानी बेनकाब। पीएफयूजे ने एक अखबार के खिलाफ मुकदमे पर 16 अप्रैल को इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक मार्च किया था, एफआईआर मुअत्तल होने पर मार्च खत्म हो गया। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है। पीएफयूजे की भारतीय मीडिया के मनफी रवैये की मजम्मत, सदर अफजल भट्ट ने कहा पाकिस्तान का हर सहाफी पाक फौज के शाना बशाना है, मोदी सरकार के जंगी जुनून और कश्मीरियों से नफरत से मुतालिक दुनिया वाकिफ है। मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब, दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलूचिस्तान के 23 साल के सैयद अरियान शाह दिल और फेफड़ों के मरीज में मुब्तला था, चेन्नई में दौरान इलाज चल बसा। हुकूमत बलूचिस्तान ने 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकायाजात की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार कर दिया। सैयद अरियान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने लगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर खौफनाक धमाका, 516 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया शहीद रजई पोर्ट के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए, जिससे एक इमारत गिर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कई अफराद के मलबे तले होने का खदशा, धमाकों से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। दो कौमी नजरिए पर मोदी के गोदी मीडिया का मजहका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायदे आजम के अल्फाज दोहराए तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। हकाइक को झूठ और प्रोपेगेंडा से छुपाते हुए दो कौमी नजरिए को मस्क करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा था हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। पीएसएल की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले की 23 अरकान को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। शाहीन, गौरी हो या गजनबी, हमारे मिसाइलों का रुख भारत की जानिब है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी का फैसला पूरी कौम की तर्जुमानी है। भारत, तुम्हें याद है जब तुम्हारा झंडा मेरे जूते के नीचे था, मैंने अपनी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं अभिनंदन, तुम्हारा जहाज गिराकर मूछें मोड़कर थप्पड़ लगाए, आओ एक दफा फिर तुम्हारे झंडे को जूते से रगड़कर पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा। अगर तुमने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, याद दहानी के लिए बता रहा हूं।
पहलगाम हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी था। आज हुकूमत भी इस बात का एतराफ कर रही है। वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, जंग के बजाय कश्मीर में सिक्योरिटी के हिफाजती इकदाम करने चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने कई अहम सवालात उठा दिए। कहा सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, मुसल्लह अफराद ने कार्रवाई की और गायब हो गए, मगर कैसे? बीजेपी हुकूमत को मजाक बंद करना होगा, मोदी सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम वाकये में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। जारी बयान में कहा पहलगाम हमले के बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी किया गया। झूठा पैगाम मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदही कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि भारत ने सियासी मुफादात के लिए इस किस्म की अफरा तफरी पैदा की है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय इंतहा पसंदों की हुल्लड़बाजी। हाई कमीशन के अमले ने चाय का कप दिखाकर लाजवाब कर दिया। अभिनंदन की तस्वीर दिखाई तो भारतीयों को आग लग गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय इंतहा पसंदों की मेहमान नवाजी के लिए मुफ्त चाय का स्टॉल भी लगा दिया। मुजफ्फराबाद के मकाम पर दरियाए जहलम में अचानक पानी की सतह बुलंद होने लगी। इंतजामिया की दरियाए जहलम के करीब रहने वालों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं परेशानी की बात नहीं, दरियाए जहलम में निचले दर्जे की तुगयानी है। इस मौसम में पानी का बढ़ जाना मामूल समझा जाता है। पाकिस्तान और भारत दोनों मेरे करीब हैं, दोनों मुल्कों की क़यादत को जानता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत में हमेशा कशीदगी रही है, उम्मीद है दोनों ममालिक मसले का हल खुद ही निकाल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले, 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। कहा दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वजीर आजम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। विफाकी वुज़रा, गैर मुल्की सुफरा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। नायब वजीर आजम इसाक डार और चीन के सफीर की मुलाकात, तज़व्वुराती शराकतदारी पर इत्तफाक। इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियज की दफ्तर खारजा में मुलाकात। इसाक डार का कहना था इलाकाई अमन और सलामती का ख्वाह है, पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वजीर खारजा इसाक डार का अज़रबाईजान के हम मनसब से राब्ता, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की पाकिस्तान को धमकियों और गजा में जारी मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर शटडाउन हड़ताल। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े कारोबारी मराकिज बंद। उमरकोट, उच्च शरीफ, पाकपतन में फलस्तीनियों से एकजहती के लिए रैलियां। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पहलगाम वाकया भारत ने खुद कराया। भारत और इसराइल का गठजोड़ है और इनका सरपरस्त अमरीका है। भारत ने पानी रोकने की बात करके जंग का ऐलान किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा और दीगर वफूद से मुलाकातें, पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था अमरीका के साथ तारिफ के मामला तामीरी अंदाज में हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजीर खजाना की बरतानवी वजीर मुमलिकत बराए बैन अल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात, कहा पाकिस्तान मुआशी तरक्की में बरतानिया को अहम डेवलपमेंट पार्टनर समझता है। कराची में 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटर के इम्तिहानात मौखर, पर्चे 5 मई से शुरू होंगे।
इंटर बोर्ड का कहना है तलबा और वालिदैन से गुजारिश है नए शेड्यूल के मुताबिक तैयारी जारी रखें। मोटरवे पुलिस का लियारी एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग वे ट्रैफिक पर एक्शन, सड़क पर ब्लॉक्स रखने का काम जारी, रिक्शे मोटरसाइकिल सवारों के चालान। मोटरवे पुलिस का कहना है कोशिश है तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करें। ARY न्यूज ने लियारी एक्सप्रेस वे पर गलत सिमत से गाड़ियां आने और हादसात में इजाफे की खबर नशर की थी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 55 साल के नदीम अहमद को शाह फैसल पुल पर कत्ल किया गया। मकतूल नदीम मस्जिद के खादिम थे, खर्च चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर सवारी ले जाते थे। सऊदी अरब रवानगी से कबल वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज के लिए हिदायत जारी कर दी। वजारत मजहबी उमूर ने कहा गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो की वैक्सीन हाजी कैंप से मुफ्त लगवाएं और पीला कार्ड लाजमी हासिल करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन अपना कोरोना वैक्सीन कार्ड लाजमी साथ रखें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बगदाद में इमाम आजम अबू हनीफा के रोजे पर हाजिरी, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। गवर्नर सिंध ने कहा कि इमाम अबू हनीफा की इल्मी और फिकही खिदमात उम्मत मुस्लिमा का अजीम सरमाया है। इराक में बुजुर्गान दीन के मज़ारात रूहानी यकजहती का मजहर हैं। सरकारी हथियार और गोलियां चोरी करने वाले पुलिस के 2 एहलकार कराची से गिरफ्तार। सरकारी और गैर कानूनी असलहा बरामद। इंचार्ज CTD कहते हैं 2023 में भर्ती के बाद से ही दोनों एहलकार गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर मीठादर थाने और एहलकार अवैस शाहीन फोर्स किमाड़ी में तैनात है। कराची में डकैती मजाहमत पर एक और शहरी जामहक, बाइक राइडर नदीम अहमद को शाह फैसल पुल पर कत्ल किया गया। मकतूल कोरंगी का रहायशी था। जाय वकुआ से गोली का खौल नहीं मिल सका। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। सब्बी, लसबेला, दादू, जैकबाबाद, सक्खर और लाड़काना में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। रहीम यार खान 43, बहावलपुर 42, औकाड़ा साहिवाल में 41, फैसलाबाद और लाहौर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात की सेंट पीटर्स बेसिलिका में अदायगी। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत, हुकूमती नुमाइंदे, सियासी रहनुमा और बैनुल मज़ाहिब वफूद की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वजीर आजम, फ्रांस के सदर और दीगर आलमी रहनुमा भी शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को इंतकाल कर गए थे। पहले गैर यूरोपीय पोप थे। पोप फ्रांसिस मसला फलस्तीन पुरअमन तरीके से हल करने के दाई थे। तदफीन वेटिकन से बाहर की जाएगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर ओमान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची तेहरान की और अमरीकी वफ़द की सरबराही मशरक़ वस्ता के लिए खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ आला सतह के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। ईरान का खैर ख्वाह और उसके अरबों डॉलर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब ने 85% अहदाफ मुकम्मल कर लिए। सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में बेरोजगारी की शरह तारीखी हद तक कम, सयाहत से आमदनी में 148% इजाफा। आलमी मसाबकती इंडेक्स में सऊदी अरब की 20 दर्जे तरक्की हुई। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने कहा जो कामयाबियां हासिल की वो तरक्की आलमी सतह पर तब्दीली की मिसाल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा विजन 2030 के 9 साल मुकम्मल होने पर जो तरक्की की उस पर फख्र है। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की दावत पर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग। ड्रीम टॉप विकेट पर बैटर्स बड़े शॉट लगाने में नाकाम। यासिर खान 24, उस्मान 18 और शाइब होप 9 रन बनाकर आउट हो गए। मुल्तान सुल्तान्स का पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार जाहिद अहमद, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तजिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। AFC चैंपियंस लीग में अल हिलाल का पावर शो गोलों की बरसात करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी कोरियन क्लब को 7-0 से बरतनाक शिकस्त दी।